हाँ शुरू में देखो। नित्य नूतन परिवार के अभिमानी बहनों भाइयों, पहले शुरू में मैं बधाई देता हूँ हमारे प्रिय भाई श्री राम मोहन राय को कि नित्य नूतन को चालू रखा है। महात्मा गांधी एक पत्रिका चला रहे थे, उसके माध्यम से उनकी बातें सारा देश को मालूम पड़ता था। हरिजन नाम था। उन दिनों में उसका 2 आना दाम था, यानी रुपए के 8वां भाग। और वो रहे तब तक लोग बहुत रुचि से पढ़ते थे। लेकिन गांधी जी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद बहुत दिन नहीं चल पाया। अच्छे अच्छे लोग लगे थे, लेकिन पत्रिका बंद हो गई। हमारी बहन निर्मला जी, सुश्री निर्मला देशपांडे, 1985 में शुरू किया नित्य नूतन। अपने विचार को, गांधी विनोबा के विचार को दुनिया के लोगों को पहुंचाने के लिए। दुर्भाग्य से निर्मला जी छोड़ गई हमको 2008 में। अब 2020 चल रहा है वर्ष, लेकिन नित्य नूतन चल रहा है। बड़ी प्रशंसा की बात है कि हमारे राम मोहन राय जी और उनके मित्र अब कई काम में लगे रहते, व्यस्त रहते। राम मोहन जी एक तरफ तो अपना वकालत है, स्कूल का संचालन भी करते हैं, तरह तरह की सेवा के कार्य भी उनके हाथ में भरा रहता है। बावजूद उसके नित्य नूतन को बराबर चला रहे हैं, तो बहुत ही प्रशंसा की बात है। हम सब उनको बधाई देंगे, इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे। 2 बातें करना है बहन जी के बारे में। सुश्री निर्मला देशपांडे, 1929 में उनका जन्म हुआ, तो मेरा भी उसी साल में जन्म हुआ। और हिसाब से देखा जाए तो मैं उनसे कोई 8 महीने बड़ा हूँ। लेकिन उनका व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था, सारी दुनिया को अपनाने का व्यक्तित्व। जीवन का एक मुख्य संदेश उनका था, दुनिया में शांति बने रहे। और दुनिया के बहुत सारे झगड़े तो धर्म के नाम से हुए हैं, हो रहे हैं आज भी। तो निर्मला जी के जीवन का संदेश था, धर्म के नाम से कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। और उनके इच्छा के अनुसार हम लोग नौजवान लोग जो जुड़े हैं हमारे नेशनल यूथ प्रोजेक्ट अथवा राष्ट्रीय युवा योजना नाम के संगठन में, हम लोग सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। आप में से जिनको रुचि होगा, आज शाम को 6 बजे हमारे साथ हो सकते हैं सर्वधर्म सर्व प्रार्थना में। तो सब दोहराते हैं, लेकिन अभी उतना लंबा सर्वधर्म प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरा तो रिवाज है, अगर आप सब सामने बैठे होते तो मैं आप सबको कहता मेरे साथ प्रार्थना करिए,
लेकिन अभी तो टेलीफोन में दूर दूर में बैठे हुए हैं। और आजकल को ये सोशल डिस्टेंस और करने को बोलते हैं नज़दीक मत आओ। तो इसीलिए मैंने सोचा हमारी निर्मला बहन के बहुत नज़दीक के एक बड़ा व्यक्तित्व था संत का, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का। सो सर्वधर्म समभाव का कई भजन उन्होंने बनाया। उनमें से एक भजन मैंने सोचा गा लूँ, उसके बाद दो बातें आपके सामने निवेदन करूँ। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है, हर खेल में मेल में तू ही तू, हर देश में तू, भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सॉरी। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल हो करके, सागर से फूटा जल हो करके, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मिट्टी से भी अणु परमाणु बना, मिट्टी से भी अणु परमाणु बना, यह विश्व जगत का रूप लिया, यह विश्व जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, तेरे तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, पूर्ण दया। टुकड़ियाँ कहे और न कोई दिखा, टुकड़ियाँ कहे और न कोई दिखा, बस तू और मैं सब एक ही है, बस तू और मैं सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सदा सुखी होवे, सभी स्वस्थ निरोग हो, सभी मंगलता पावे, ना किसे कोई दुख हो। ओम शांति शांति शांति। ये बहुत अच्छा आयोजन किया। कितनी बहन जी, सारी दुनिया में तो निर्मला दीदी हैं। दीदी के यादगार में और नित्य न्यूतन के यादगार में कुछ विचार विमर्श होते जाए, हम लोग याद करें उनके पुण्य स्मरण। बधाई देता हूँ इस बात के लिए और धन्यवाद देता हूँ मुझे आप सबसे मिलने का, चर्चा करने का एक मौका दिया। संत टुकड़ोजी महाराज, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने अपने भजन के अंत में एक सुंदर व्याख्या कहा, बस तू और मैं सब एक ही है बोले। और बहन जी का बार बार यही तो संदेश होता था। और आज दुनिया को ज़रूरत भी इस बात की है, नहीं हो तो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं धर्म के नाम से और मारा पीटी होती है। कितने लोगों को मारा गया है धर्म के नाम से, इतिहास में इसका हिसाब नहीं है। तो हम धर्म का एक बिंदु लेंगे और इस बात को हम दीदी के परिवार के लोग प्रयास करें दुनिया के जगह जगह ले जाके पहुंचाने का। मुझे जब विदेश जाने का मौका मिलता है, विदेशों में जाकर भी मैं इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अक्सर मैं सोचते रहता हूँ, महात्मा गांधी अफ्रीका गए, बड़ी बेइज्जती हो गई। टिकट है, आईडी कार्ड है, उसके बाद भी रेल से निकाल दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो गोरे नहीं थे। तो गांधी तो वहाँ गए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब ये मालूम पड़ा कि अपमान सिर्फ उनका नहीं हुआ था, सारे भारतीयों का होता है और वहाँ के बाशिंदे काले लोगों के ऊपर होता है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो इसका विरोध करूँगा। मजाक हुई हिंदुस्तानी लोगों में, अरे तुम विरोध करोगे? जानते हो ये अंग्रेज लोग क्या होते हैं, उनके पास मिलिट्री है, पुलिस है, बंदूक है, जेल खाना है, और तुम दुबले पतले वकील। उस वक्त उनकी उम्र थी 23-24 साल की, वो वकालत करने के लिए गए थे। तुम विरोध करोगे? ताकि एक बात जो गांधी जी ने लोगों के सामने रखी, अंग्रेज़ों के पास बंदूक है, सेना है, पुलिस है, जेल खाना भी है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है जो ये सब से बड़ी शक्तिमान है, इससे बड़ा बलवान है। पुलिस, सेना, बंदूक, जेल खाना सबसे बलवान शक्तिमान शक्ति है। ये कौन सी शक्ति है? शक्ति सभी धर्म हमको समझाते हैं। आज भी गांधी जी के आश्रम में जाए, सुबह सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है। उसमें एक प्रार्थना है, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम। कैसे उठूंगा मैं? हम सभी सोचें।
अभी तो मैं देखता हूँ, शिविरों में देखता हूँ, रेलगाड़ी में जाता हूँ मैं तो ज़्यादा, और देखता हूँ कौन कैसे उठता है। उठते ही सब लोगों के सेलफोन जाता है अपने कान पर, पहला काम। ऋषि हमको बोलता है कैसे उठोगे? प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम। सुबह उठते ही याद करो ऋषियों की वो बात, अनुभव की बात। वो क्या है? इस सारी दुनिया को संचालन करने वाले कोई शक्ति है। सूरज, चांद, पहाड़, नदी सबको संचालन करने की, और ये एक शक्ति है। और ये शक्ति है कहाँ? ऋषि बोलता है तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। सुबह सुबह याद करूँगा तो मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी, महान शक्ति। उसके बाद और याद कराते हैं ऋषि, इसका 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 मूल कहाँ है? तद ब्रह्म निष्कलम अहम। अहम माने संस्कृत में मैं हूँ जहाँ ये शक्ति है, तो मैं वो शक्ति मैं ही हूँ। तो मनुष्य माने ये बड़ी शक्ति है, न च भूत संग। आखिर में तो सब लोग 5 भूतों में मिल जाने वाले, लेकिन जब मैं जीवंत हूँ, मैं वो जो अद्भुत शक्ति है उसका मैं केंद्र बिंदु हूँ। कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद थोड़ा और इधर उधर देखें, 3-4 हज़ार साल हो गया होगा भारत में जैन धर्म आया। क्या संदेश लेके आया जैन धर्म? जैन धर्म बोलता है भगवान आसमान में नहीं बैठा है, मनुष्य अपने प्रयास से, अपने विचार से, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से मनुष्य ही भगवान बनता है। वही संदेश है। ये भगवान कहाँ है? यहाँ है। इसके थोड़े दिन बाद आ गए भगवान बुद्ध। शिष्य चिंतित है, भगवान आप चले जाएंगे क्या होगा? संदेश मिलता है अपदीपो भवा। कहाँ खोजते हो? वो दिव्य ज्योति आप ही हैं, माने मनुष्य ही है। उसके थोड़े समय बाद आए 2000 साल पहले ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का संदेश क्या? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन मी। स्वर्गलोक का अस्तित्व मेरे भीतर है। मतलब वही संदेश हुआ। सब देव देवताएं यहाँ बैठे हुए हैं। उसके 300-400 साल पहले आ गए मोहम्मद पैगंबर। क्या संदेश के साथ आए? ये तालिबान और क्या क्या नाम से दूसरों को मारते, वो तो पैगंबर के शिष्य है ही नहीं। क्योंकि पैगंबर का संदेश क्या है? अपने आप को पहचानो तो खुदा को पहचाना। तो खुदा यहाँ है। फिर आए भारत में 10 गुरु, सिख धर्म के गुरु आए। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो 10 गुरुओं के संदेश का निचोड़ क्या है? मन तू जोत पहचान। ये मनुष्य पहचानो, वो दिव्य ज्योति जिसको तलाश कर रहे हो वो आपके मन में है। तो कितनी सुंदर बात है। 5000 साल पहले के ऋषियों से लेकर आज 400 साल पहले के सिखों के 10 गुरुओं तक एक बात हमारे सामने आई। आप कमज़ोर नहीं, आप नाचीज़ नहीं, आप वो दिव्य ज्योति हैं। तो सभी धर्म ये कहते हैं, समझते नहीं तो लड़ पड़ते हैं। जब इसको समझेंगे फिर तो सारा
सारा धर्म का संदेश एक ही है। बहन जी बहुत बार बार बस इसी बात को समझाती थी। अब वो नहीं रही हमारे बीच में, वो बड़े अच्छी तरह से समझाती थी। और उसके बाद क्या कर्म कितना बड़ा उनका था, कितने बार तो पाकिस्तान गई और वहाँ के मिलिट्री का डिक्टेटर था मुशर्रफ, उनसे बातें की और पाकिस्तान से बस भर के महिलाओं को ले आई और हिंदुस्तान को देखा तो उनका एकदम चकित हो गए। अरे कैसे हिंदुस्तान है, इतनी आज़ादियाँ हैं यहाँ, हमारे पाकिस्तान में तो उधर मत जाओ इधर मत जाओ, वो मत करो ये मत करो, महिलाओं का जेल खाना बना दिया। लेकिन यहाँ देखते हैं बस में पुरुष भी आता है महिला भी आते, कोई झगड़ा नहीं झंझट नहीं। तो भारत का एक दर्शन कराया पाकिस्तान की महिलाओं को और भारत पाकिस्तान के संबंध को बहुत मधुर बनाया। हमारे 2-3 लोग हैं, एक तो उसमें निर्मला बहन का बहुत बात आता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिएगा और ये कभी धर्म के झगड़े में इस बात को लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि विनोबा जी यात्रा करते करते एक जगह ऐसा हुआ कि उनके प्रवचन के बाद जय हिंद नारा लगाया कि जय हिंद तो भारत में बहुत जनप्रिय हो गया था, नेताजी सुभाष चंद्र के बोझ से आया। और वो कर्नाटक में घूम रहे थे तो एक भाई उत्साह से बोला जय कर्नाटका बोला। तो तब विनोबा जी बोले अरे तुम जय कर्नाटका बोल रहे हो, अब जय हिंद ही छोटा पड़ रहा है क्योंकि सारी दुनिया नज़दीक आ रही है एक जगह से दूसरी जगह। महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, 3-4 हफ्ता लग गया जहाज़ में। अब मैं आप लोग इंग्लैंड जाते हैं, सुबह दिल्ली में नाश्ता करके चले तो दोपहर खाने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। छोटी हो गई दुनिया। तो विनोबा जी समझाए जितनी दुनिया छोटी होती है उतना दिल बड़ा होना चाहिए, तभी दुनिया में सुख रहेगा। तो नारा उन्होंने दे दिया, 1956 की बात है, जय जगत। तो निर्मला जी ने इस बात को पकड़ा, माने सारी दुनिया को एक परिवार। अब हिंदुस्तान में तो बहुत ही बार बार बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, मैंने सारी दुनिया को एक परिवार मानो। तो एक परिवार मानो बोलने के लिए अच्छा किताब में तो लिखा गया, लेकिन व्यवहार में लाना। और ईसा मसीह बोले लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ, आपके पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। क्योंकि ईसा मसीह जानते थे दूर वालों को प्यार करना आसान है, पड़ोसी से प्यार करना मुश्किल है। हम हिंदुस्तानी लोगों को जर्मनी से दोस्ती करना आसान है, जापान से दोस्ती करते हैं हम लोग, रूस के साथ दोस्ती का संगठन बनाएं, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती करना मुश्किल है क्योंकि वो पड़ोसी है। नेपाल से दोस्ती करना ज़रूरी है, श्रीलंका से दोस्ती करना चाहिए, और बर्मा, म्यांमार, तो अड़ोस पड़ोस के सारे, अफ़गानिस्तान, ये सारे देशों के साथ दोस्ती करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो विनोबा जी ने कहा जय जगत माने सभी देश और हमारे पड़ोसी देशों को। तो इसीलिए निर्मला जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। जय जगत में सारी दुनिया को एक करना है तो पहले अड़ोस पड़ोस के देशों को एक बनना चाहिएगा, और विशेष करके मुसलमानों की संख्या ज़्यादा, इसलिए उनसे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक जज ने कह दिया, मेघालय के जज ने, जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक हमारा देश का नाम है,
वो बोले उसी दिन भारत को कहना था हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहना था करके। कितना खतरनाक बात है। एक तो क्या हमको मार्गदर्शन लेना हो तो पाकिस्तान से लेना है क्या? उन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे एक तरफ। दूसरी तरफ जब भी पाकिस्तान बना उससे पहले से महात्मा गांधी तो कोशिश करते ही रहे कि पाकिस्तान न बने, भारत एक बने रहे। लेकिन इतने खून बहना हुआ, क्या क्या हुआ, तो आखिर में पाकिस्तान तो बन गया। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि हमारे लिए एक देश चाहिए, पर भारत के लोगों ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए देश चाहिए। तो भारत ने कहा इंसानों के लिए देश चाहिए, जो भारत में रहता है वो सब भारतीय हैं, तो भारतीय लोगों के लिए भारत बनेगा। तो 15-16 करोड़ लोग तो मुसलमान हैं। हम अगर हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता तो कश्मीर कैसे होता भारत में? कश्मीर को भारत में रहने की मांग करने का तभी औचित्य होगा जब भारत हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा। हमारे 3 राज्य है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। 90% लोग तो वहाँ ईसाई रहते हैं, लेकिन वह तो हिंदुस्तान के हैं। तो ये हम रोज़ रोज़ याद करना ज़रूरी है। 4 महान धर्म पैदा हुए भारत में। एक तो सनातन धर्म बोलते हैं असली, उसी का नाम हुआ हिंदू धर्म। फिर जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर सिख धर्म आया। 4 महान धर्म दुनिया के सब भारत में पैदा हुए। और अब पंजाब में सिखों की संख्या ज़्यादा है, तो कोई न कह जाए सिख भी हिंदू है तो गुस्सा कर दिया, गुस्सा आ गए सिखों को। हमने कहा थोड़ा परिवर्तन हो के सिख धर्म बना है, तो इसीलिए ये 4 धर्म तो अपना है। फिर बहुत लोगों को हमको याद करना पड़ेगा। एक इंडोनेशिया छोड़ दिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में। पाकिस्तान का नाम रखा इस्लामिक रिपब्लिक, और इस्लामिक रिपब्लिक और भी हैं, और सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। लेकिन वो सब देशों से ज़्यादा इंडोनेशिया में हैं, भारत में हैं मुसलमान लोग। तो कैसे कह देंगे हम सिर्फ हिंदू लोगों का? तो इसीलिए कश्मीर भी भारत में रहे, पंजाब भी भारत में रहे, नागालैंड भी भारत में रहे, मिज़ोरम, मेघालय भी, और सारा एक होकर रहे। उसके लिए बड़ा दिल होना ज़रूरी है, बड़ा दिल होना ज़रूरी है। तो ये बहुत बहुत हमको पहचानने की ज़रूरत है। तो निर्मला जी के साथ साथ ही ये बात हमेशा चलती है। उन्होंने कहा कुछ देश तो दुनिया में ऐसे बन गई जिसने कहा एक ही धर्म रहेगा, मेरा ही धर्म चलेगा। उससे चिढ़कर कुछ लोगों ने कहा हम कोई धर्म को मानेंगे ही नहीं। तो एक तरफ मेरा ही धर्म। ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಮೈಕು ಓ ಓ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೈಕು ಇದೆ 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 ओ हाँ। तो एक तरफ हुआ मेरा ही धर्म चलेगा, दूसरे तरफ चला कोई धर्म नहीं चलेगा। तो भारत ने कहा सभी धर्म चलेगा, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। वो कैसे होगा? एक तो 1893 में
स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन्स में भाषण दे दिया। 3 मिनट के भाषण में हिला दिया धार्मिक दुनिया को स्वामी विवेकानंद ने। संदेश उसमें यही था, धर्म झगड़े करने के लिए नहीं, धर्म मनुष्य को और विशाल दिल के बनाने के लिए है करके सर्वधर्म समभाव की बात कहा। और उसी शिकागो सम्मेलन में 100 साल बाद मुझे जाने को मौका मिला था। स्वामी विवेकानंद को तो लाउड स्पीकर भी नहीं मिला था। 8000 लोगों को कैसे संबोधन किया होगा, कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे सामने तो 50 माइक्रोफोन्स रहे होंगे और 18,000 लोग आए थे, सब सुन सके। तो मैंने उनको कहा, 100 साल के बाद मैं आया हूँ स्वामी जी के। 100 साल भारत वही नहीं खड़ा है, आगे बढ़ा है। स्वामी जी तो चले गए 1902 में। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी आए। अफ्रीका के अनुभव के बाद भारत घूम घाम के देखा, उन्होंने एक थोड़ा परिवर्तन किया, थोड़ा विशेषता उसमें जोड़ी। सर्वधर्म मम भाव बोले। सर्वधर्म समानता की एक बात, मम भाव माने मेरा। हिंदू धर्म मेरा, इस्लाम मेरा, ईसाई धर्म मेरा, सिख धर्म मेरा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म। कैसा हो सकता है? तो महात्मा गांधी का आश्रम जो शुरू हुआ वर्धा सेवाग्राम में 1935 में, वहाँ पर रोज़ाना आज भी सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना होती है। और आप में से जिनको सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होने की इच्छा है, आज शाम को 6 बजे एक जूम करते हैं हमारे संजय राव नाम के। उनका टेलीफोन नंबर है 8800554233 8800554233। तो 6 बजे हम लोग कुछ बातें करते हैं, लेकिन सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। आप सबको स्वागत है। निर्मला जी को भी अच्छा लगता कि उनके याद करते करते हम लोग उनकी बात को आगे बढ़ाते ले चले हैं। क्योंकि जो सर्वधर्म सम्मेलन जो हुआ शिकागो में, मैंने उसमें कहा, अगर दुनिया में भविष्य में शांति रहना है तो दुनिया के सभी लोग इसको स्वीकार करें, सर्वधर्म मम भाव, सब धर्म मेरे हैं। इसलिए हिंदू धर्म की भी प्रार्थना करें, इस्लाम की भी करें, दूसरे सब धर्मों की छोटा छोटा करें। ये सब सांकेतिक होगा, लेकिन फिर भी ये जो दीवार बन गया है धर्म के बीच में, हम लोग दीवार को तोड़ेंगे और पुल बनाएंगे। तो सारे धर्म एक होकर दुनिया में मनुष्य के लिए, मनुष्य के उन्नति के लिए अगर प्रयास करे, कितनी अच्छी दुनिया होगी। ये कल्पना थी बहन जी का, दीदी का, और नित्य नूतन के माध्यम से इस कल्पना को फैला रहे हैं। तो नित्य नूतन से जुड़े सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ, और आशा करें भविष्य की दुनिया एक दूसरे से नज़दीक आएगी और जय जगत का नारा व्यावहारिक रूप से सफल होगा। सारी दुनिया एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, हम सब प्रयास करेंगे। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय जगत। जय जगत। हाँ, नमस्कार।